हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा कि अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है अमीबा इज़ ए होलोजोइक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होता है, या आप इसको सिंगल सेल्ड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये वर्ड है होलोजोइक, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे इंजेशन होता है, इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप होता है इसमें इजेशन का, जिसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को मुंह के द्वारा, अपने माउथ के द्वारा इंटेक करता है, और उसके दौरान उसका डाइजेशन होता है फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और लास्टली उसका इजेशन हो जाता है। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चरिंग इन अमीबा इज़ कोल्ड फैगोसाइटोसिस। तो दोस्तों, जो अमीबा में फूड कैप्चरिंग का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबाज आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल etc। अब जो ये अमीबा होते हैं ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, ताज़े पानी में, सी वाटर में, और सॉइल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि अमीबा में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, इसमें पहला स्टेप आता है इंजेशन का। अब इंजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में अमीबा फूड को इंटेक करेगा, फूड को अपने अंदर लेगा। तो देखिए जान लेते हैं। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सीडोपोडिया। अमीबा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो देखिए अब ये सीडोपोडिया क्या वर्क करता है। व्हेन अमीबा अप्रोचेज ए फूड पार्टिकल इट एक्सटेंड्स द फूड पार्टिकल बिकम्स ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो दोस्तों, क्या होता है जब जो इसका शिकार होता है, शिकार मीन्स फूड जो होता है, फूड पार्टिकल, जब ये अमीबा के सराउंडिंग आता है तो ये जो सीडोपोडिया होता है ये फैल जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, और उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, उसको घेर लेता है, और वो फूड पार्टिकल जो होता है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में अमीबा में इंटेक हो जाता है, अमीबा के अंदर चला जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है डाइजेशन का। अब जो फूड इंटेक हो चुका है अमीबा की बॉडी में, उसके बाद में उसका होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में दोस्तों, डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है तो वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फूड वैक्यूल विथ फूड पार्टिकल्स मूव्स इन द साइटोप्लाज्म एंड वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंटर द वैक्यूल टू डाइजेस्ट फूड। अब क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल होता है जिसमें वो फूड पार्टिकल है वो साइटोप्लाज्म में जो होता है मूव हो जाता है, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं जिनके द्वारा उस फूड का ब्रेकडाउन सिंपल में होता है वैक्यूल के अंदर। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये ब्रेकडाउन करते हैं
या आप ये कह सकते हैं कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जब डाइजेशन हो चुका है तो इसके आगे का जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द वैक्यूल डिफ्यूजेज आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो जो डाइजेस्टेड फूड था वो वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है, विसरित हो जाता है। अब इसके विसरण के बाद का जो स्टेप आता है वो होता है एसिमिलेशन का। अब यहाँ पर क्या होगा एसिमिलेशन में कि जो उस फूड से एनर्जी बनी उस एनर्जी का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस वेयर एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। तो जो डाइजेस्टेड फूड था या उससे जो एनर्जी बनी उसका यूज़ होगा एनर्जी और उसकी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। आफ्टर द डाइजेशन द न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब क्या होगा दोस्तों कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ। इसमें लास्ट स्टेप आता है इजेशन का। तो देखिए इजेशन क्या होता है, देयर इज़ नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ इजेशन, देयर इज़ नो एनस। तो दोस्तों जो अमीबा होता है इसमें इजेशन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है, और इसमें एनस भी नहीं होता है, जिससे ये अपने फूड का जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन कर सके। तो इजेशन के लिए इसमें एनस नहीं पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जब इसमें एनस नहीं होता है तो इजेशन किस प्रकार से करता है। तो देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द सेल फ्रॉम एनी पार्ट बाय ए स्मॉल रैप्चर। तो दोस्तों इसमें एक स्मॉल रैप्चर बन जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो है ये जो इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, उसको ये सेल से इस स्मॉल रैप्चर के द्वारा उसका इजेशन करता है इन ए सेल मेम्ब्रेन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्जोसाइटोसिस। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो ये था अमीबा में न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब इस प्रोसेस को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के द्वारा भी समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो अमीबा होता है इसमें जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं। और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल जो होता है, और जब ये फूड पार्टिकल इसके सराउंडिंग में आता है, इसके आसपास आता है, तो ये इस सीडोपोडिया को एक्सटेंड कर देता है, फैला देता है उस फूड पार्टिकल के चारों ओर। उसके बाद में जो है वो फूड पार्टिकल इन सीडोपोडिया के अंदर जो है ट्रैप हो जाता है। इसी स्टेप को हम कहते हैं इंजेशन। अब क्या होता है, आगे का प्रोसेस जो है डाइजेशन का होता है। तो इसमें जो फूड ट्रैप हुआ ये फूड वैक्यूल के रूप में हुआ। ये आप देख पा रहे हैं फूड वैक्यूल, और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है जो कि ट्रैप्ड है, जो कि फंसा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि उस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल में। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद में जो है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आप देख पा रहे हैं, इसके बाद का जो स्टेप होता है ये एब्जॉर्प्शन का होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि उस एनर्जी का जो है यूज़ होता है ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए। लास्ट स्टेप होता है इजेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर इजेशन के लिए क्या होता है
कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको स्मॉल रप्चर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए ये स्मॉल रप्चर है, और इसी के द्वारा ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका डाइजेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।